ABS लाइट। ABS लाइट क्या होता है, आपको नॉर्मल डेज में आपकी गाड़ी में ज़रूर नज़र आती होगी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको मैं बताता हूँ ABS किसके लिए, मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो ABS का मीनिंग है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये लाइट आप सोच रहे होंगे क्यों आती है और कब आती है। कुछ को पता होगा आप में से और कुछ को नहीं पता होगा। तो मैं हूं ना, मैं बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। तो ये तब आती है, पहले इसकी कोई 5-6 रीजंस हैं, 4-5। तो पहली रीजन, 4 जो उसकी रीजंस हैं वो तब होती हैं कि जो आपकी गाड़ी होती है उसके जो व्हील्स होते हैं, तो 4 होते हैं, ये चारों आपकी प्रॉब्लम होगी। इन व्हील्स के जो व्हील हब होता है उसके पीछे क्या होता है, आप सोच रहे होंगे बस कुछ भी नहीं, बस व्हील हब ही होता है ना। नहीं, एक इनका सेंसर होता है, ABS सेंसर और ABS रिंग। अब ये जो ABS रिंग है ये आप सोच रहे होंगे क्या करती है, और ये ABS सेंसर जो रिंग होती है, जैसे ये सेंसर है, ये रिंग है, रिंग घूमती है। वो क्यों, कैसे घूमती है, क्यों घूमती है, ये 2 क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में आए होंगे। ये इस वजह से घूमती है कि वो जो रिंग होती है गाड़ी की टायर के स्पीड के साथ साथ घूम रही होती है, तो इसी वजह से ये घूम रही होती है। और फिर जब आपको क्या कहते हैं, आप जो आपका सेंसर होता है वो उस स्पीड उस रिंग की रीड करता है और ऊपर ECU को मैसेज भेजता है कि इतनी स्पीड है, और फिर ECU आपको डैशबोर्ड में सारा कुछ बताती है जो सेंसर ने ECU को भेजा था। तो अब एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कैसे, अभी आपको बताते हैं। तो वो होती है ABS पंप की। ABS पंप, बहुत सोच होंगे ब्रो, ABS पंप, हाँ ये तो पता है मुझे, हाँ आपको, लेकिन वो होता कहाँ है, ये तो जरूर आपके ख्वाब में आता, मेरा मतलब ख्वाब कह रही हूँ तो आपके दिमाग में आता होगा कि वो होता कहाँ है। तो ये मिस्ट्री है, मुझे भी नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ, मैं ही तो हूँ इधर। तो ये गाड़ी का जो इंजन है, इंजन बे उसके अंदर होती है। पहले आपको लेके चलता हूँ इंजन बे के अंदर। वो क्या होता है, जो आपका बोनट होता है उसके अंदर जो इंजन होता है, बैटरी, ऑल्टरनेटर, ये सारी चीजें होती है, इन्हें मिला के आप कहते हैं इंजन बे। इसके अंदर कहाँ होता है, अब इंजन बे के अंदर कहाँ होता है ये ABS पंप, कहाँ होता है, बैटरी के पीछे लेफ्ट कॉर्नर पे। कभी कभार वहीं पे वैसे मोस्टली मिलता है, तो आप वहाँ पे देख लिया करें। तो और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ। अब जब रिंग जो होते हैं, वापस से हम फर्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो इनके सेंसर होते हैं, सेंसर और रिंग्स टायर हब के पीछे, ABS सेंसर और ABS रिंग्स, ये आप सोचिए होंगे हाँ इन्होंने काम तो कर लिया, वजह ही नहीं बताई कि लाइट फिर क्यों आती है। पता है मैं भूल गया था, अभी आपको बताता हूँ। तो वो तब आती है जब वो जो रिंग होता है वो रस्टी हो जाए या उसे कोई डैमेज हो, तो सेंसर रीड करके ऊपर मैसेज भेज देता है, तो ये लाइट आ जाती है। तो ये आपको, तो अगर वो रस्टी हो या तो उसे कोई थोड़ा सा डैमेज हो तो ये लाइट आ जाती है आपके वो डैशबोर्ड पे तो फिर अब चलते हैं आगे। तो वहीं पे हम लोग चलते हैं ABS पंप के पास। ABS पंप अब वो जो बैटरी के पीछे होता है, तो ABS पंप वैसे आपको अभी मैं वैसे आज बोल रहा हूँ। तो जब आप जो आपके ABS रिंग्स और ABS सेंसर हैं, वो अब आप सोचे होंगे आपको कैसे पता लगेगा, ABS लाइट तो आ गई लेकिन कैसे पता लगेगा कि वो किस टायर के। रुको जरा सब्र करो, अभी बताते हैं। तो डायग्नोस्टिक टूल की मदद से, ये मैंने आपको अपनी पिछली एक टायर वाली जो सिंबल था उसके में भी आपको मैंने बताया था कि आप अपना डायग्नोस्टिक टूल यूज करते हैं। ब्रेक वाली थी वो भी, हैंड ब्रेक वाली। तो वो अब आप सोचे होंगे कैसे ब्रो, ये तो बताओ। तो उसके लिए आपको एक ऐप करनी पड़ती है, वो गूगल में होती है, मुझे वैसे नहीं इसका पता। वो ऐप आप PC में भी अपने कर सकते हैं, मेरा मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ में, मतलब जैसे ये जो आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसमें आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आप अगर वो ABS लाइट आ रही है तो आप वो चेक कर सकते हैं। और चलते हैं, तो आप फिर चेक कर सकते हैं कि अगर रिंग है या सेंसर, और आपको फिजिकली करना पड़ेगा।
उसके लिए वो डायग्नोस्टिक टूल और कुछ भी नहीं कर सकता। अब मूव करते हैं एबीएस पंप की तरफ। तो जब आप डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करेंगे वो एक आपको कोड भेजेंगे, और वो कोड क्या होगा, वो कोड होगा ब्रेक प्रेशर सेंसर। ब्रेक प्रेशर सेंसर वो कोड होगा, और उसके साथ ना 4 पाइप जो होते हैं वो टायर्स की तरफ जा रहे होते हैं, वो अंदर ब्रेक फ्लूइड भेज रहे होते हैं उन टायर्स को। तो अगर उनमें कोई लीकेज हो या ऐसे कोई मसला हो तो भी ये लाइट आएगी। ये जो लाइट है ये तो भी आएगी। तो ये भी एक वजूहत हो सकती है कि अगर ये लाइट आए, ये मतलब 5 वजूहत है, 6 आप कह सकते हैं, क्योंकि 4 हो गए आपके व्हील्स के और बाकी एबीएस पंप और ये जो पाइप इनके जा रहे थे टायर्स की तरफ, इनका लीकेज। तो ये अब वैसे आप सोचे होंगे मैंने आपको एक ही क्यों बताया है। वैसे तो मैंने कहा था 4 बताऊंगा, तो अब हम लोग ज़्यादा डिटेल के अंदर बताएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो कोई 6 मिनट पे पहुंच गई है। मुझे पता है मैंने थोड़ी ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन आपको मस्ट चेक करना चाहिए कि आपको किसी लोकल गैरेज के पास जाना चाहिए अपनी ये गाड़ी चेक करवाने के लिए, अगर एबीएस लाइट आती है। क्योंकि फिर वो आप अगर नहीं आप उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे तो मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होगा, लेकिन जो होगा बहुत बुरा होगा। तो दरअसल क्या होता है, जब ये लाइट आती है तो आपकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। फर्ज करें अगर आपने जाना है भाई हॉस्पिटल, ठीक है, और आप एक ट्रैफिक में, मतलब अभी आपको नहीं पता कि आप फंसने वाले हैं, आप तेजी से जा रहे हैं, आगे से ग्रीन येलो लाइट से वो रेड लाइट हो जाती है, तो आपको पता है उस पर आपने स्टॉप होना है। तो जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं आपकी गाड़ी फेल, क्योंकि अगर ब्रेक फेल है तो आपकी गाड़ी फिर ब्रेक को नहीं एक्सेप्ट करेगी, ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक नहीं लगेगी और आपकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी में लग जाएगी, और फिर आपका नुकसान हो सकता है बहुत। क्या बताओ, वो बंदा कोई सीरियस हार्ट अटैक हो तो वो आपको पता है। तो वैसे मैं यही कहता हूँ कि आप चेक करवा लिया करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप चेक करवाएं, वरना तो आपके साथ हादसा हो सकते हैं, आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, मतलब स्लिप तो नहीं लग सकती है, उसे टकरें हो सकती हैं, बहुत से ये हो सकते हैं मामलात। तो अगर आपकी ये गाड़ी में मसला होता है तो आप इस्लाह के सबसे अच्छे गैरेज में, जो मैं कहता हूँ एबीएम ऑटोस, उसका एड्रेस ही आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे ज़रूर आए। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। Ashley, look at me.